सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये कथा 844 गुजराती में 844वीं कथा क्रम में शुरू हो रही है। बाप, ये वो भूमि है, आप सब जानते हैं। मैंने 2 महीने तक करीब 61 डेज जो आपसे संवाद रचा, इस दौरान भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूं कि करीब 65 साल के अंदर, पक्का अंक में नहीं बता रहा हूं, यहाँ एक पानी का प्याऊ रहता था इस वट की छांव में, जिस वट का नाम हमने त्रिभुवन वट कर दिया है। यहाँ उधर भादरोड से रास्ता आता है, इधर महुआ से आता है, इधर रातोल से आता है, तलगा जरड़ा से। एक मानो चौराहा जैसा रहा ये स्थान। और यहाँ मैं एक झोंपड़ा जैसा नारियल के पान का बनाकर बैठता था, बालू बिछा करके। एक मिट्टी का सिंहासन बनाकर उस पर मेरे इष्ट भगवान राम की छवि रखता था और मानस का पाठ करता था। कुछ दिन इसी दौरान मेरे गांव के 3 बुजुर्ग, यहाँ से आप जाएं, तलगा जरड़ा में प्रवेश करें, नदी के पार थोड़े दूर जा कर के, तो ये गांव के अंतिम घर, अंतिम मीन्स वहाँ गांव पूरा हो जाता था। ये 3 बुजुर्ग गाय भैंस चराने आते थे। गाय भैंस इधर उधर चारा चरती थी, वो मेरे पास बैठते थे। तब मैं इन बुजुर्गों के सामने राम कथा का सत्संग करता था। तो ये वो भूमि है जहां तुम्हारे मोरारी बापू ने सबसे पहले लोगों के मानी, भले ही 3 लोग रहे हो, चौथे राम जी रहे हो, 5वें हनुमान जी रहे हो, 6ठे मेरे दादा रहे हो, इनके सामने मैंने चौपाइयों का गान किया था। फिर तो तलगा जरड़ा के राम जी मंदिर में मास पारायण सावन महीने में की, 14 साल की उम्र में। प्रति वर्ष वहाँ उस समय में कथा होती थी मास पारायण के रूप में। तो ये मेरी श्रोताओं के सन्मुख, वैसे में वनराय को, वृक्षों को, निर्जन पाथ को, नदी के तट पर मानस गाया करता था, क्योंकि ये ही मेरा स्वभाव और मेरा व्यसन रहा। लेकिन कोई सुन रहा है, तब जब मैंने, वैसे प्रकृति सुन रही थी, तब जो कथा कही, तब ये 3 बुजुर्ग यहाँ बैठ, वो ये जगह है बाप।
मेरी उम्र 75 साल में मैं प्रवेश कर चुका हूँ। इससे भी पुराना ये वट वृक्ष है। तब छोटा था, करीब कितने साल का रहा होगा, शतायु हो खबर नहीं। ये वट की छांव में फिर एक बार त्रिभुवन वट की छांव में, त्रिभुवन गुरु की कृपा छांव में मैं आपके सामने राम कथा गाने के लिए, राम कथा का संवाद करने के लिए आपकी सेवा में हूं। मैं निवेदन करूंगा कि जब फिर से राम कथा का आरंभ हो रहा है, तब मैं दिल से फिर एक बात कहकर ही संवाद का आरंभ करूं कि आदि में, मध्य में, या कभी कथा के अंत में तो मैं कहता ही रहता हूं, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। वैसे कभी भी मेरे किसी निवेदन से, मेरे किसी वक्तव्य से ये पूरे संसार में पूज्य चरणों से लेकर श्री राममयी सब जग जानी जन जन को प्रणाम करके मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो संवाद का आदमी हूं। फिर भी देव भी दुर्बल होते हैं, कमजोरियां देवताओं में होती, हम मानव हैं। कभी मेरे शब्दों से, मेरे विधान से कभी इरादा नहीं होता, कभी भी, फिर भी किसी के दिल को ठेस लगी हो तो मैं कथा के आरंभ में फिर एक बार सभी को प्रणाम करके क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी को मेरा प्रणाम। रोषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि देवादेव देवा यज्ञे देवा इन्द्रः देवा हि पूषन् देवा हि देवा पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। प्रणाम। जय सिया राम। पूज्य बापू का अमृत वर्ष शुरू हो गया है। क्यों न हम बापू की ज़बानी से कहे गए बापू की जीवनी के प्रसंगों को ही प्रति शुक्रवार सुनना और देखना पसंद करें। बापू की जीवनी, बापू की ज़बानी, इस शीर्षक के आधार पर हम प्रति शुक्रवार एक वीडियो श्रेणी पेश करेंगे। हमें आशा है कि बापू के अमृत वर्ष के दरमियान हम पूज्य बापू के जीवन के हर एक पहलू के बारे में खुद बापू की वाणी में सुन सकेंगे। हम पूरे आदर के साथ पूज्य बापू को सादर प्रणाम करते हैं और सौजन्यशील चित्रकूट धाम ट्रस्ट और संगीत की दुनिया का अहोभाव व्यक्त करते हैं। सबको जय सियाराम कहें और हम सब प्रार्थना करें अमृत वर्ष प्रिय हो। प्रणाम। जय सियाराम।